आईआईटी जेई और जेई मेंस की प्रिपरेशन करने वाले 99.9% बच्चे जो होते हैं, पता है वो डिप्रेस्ड क्यों होते हैं और डिमोटिवेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। वो अपने आप को पेरेंट्स के सामने प्रूफ करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों के सामने, नेबर्स के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। बस इसी प्रूफ करने के चक्कर में ना हर एक जेई एस्पायरेंट, मैक्सिमम जेई एस्पायरेंट जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है। प्रूफ करना है उनको, बस रिजल्ट लाना है सो दैट मैं अपने आप को प्रूफ कर लूं, भाई के सामने, बहन के सामने, पेरेंट्स के सामने, माता पिता के सामने, बस अपने आप को प्रूफ करने के पीछे भागे जा रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिनके लिए अपने आप को प्रूफ करने के पीछे भाग रहे हो ना, उनको आपसे लिटरली कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपको उनके सक्सेस का। तुम यदि पड़ोसियों के पीछे भाग रहे हो कि पड़ोसी खुश रहे, भाई ऐसे पड़ोसी जिनको आईआईटी और आईटीआई के बीच में डिफरेंस पता नहीं है, तुम उनको, उनके सामने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। और जिनको पता है डिफरेंस, उनको तुमसे मतलब नहीं है। और जिनको डिफरेंस पता नहीं है, मैं बता रहा हूं, वो तुम्हें तब भी टोंट मारेंगे जब तुम आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे। वो बोलेंगे अरे यार आईआईटी बॉम्बे में एनवायरमेंटल मिली है, कोर ब्रांच या फिर सीएस तो होना ही चाहिए, कोर ब्रांच मिली है, सीएस होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा आईआईटी धनबाद में, अरे टॉप 7 आईआईटी से अच्छी रहती हैं, एनआईटी सीएस ही है, नहीं यार आईआईटी ही होना चाहिए। एनआईटी में लोअर ब्रांच है, कम से कम कोर ब्रांच तो होनी चाहिए या फिर सीएस इज द बेस्ट। अच्छा एनआईटी मिली है, नहीं यार इंजीनियरिंग करनी है तो वो आईआईटी से ही करनी है। प्राइवेट कॉलेज में अब तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा। तो भाई एक ऐसे पड़ोसियों के सामने तुम, जो हमेशा तुम्हें टॉन्ट मारने वाले हैं, तुम उनके सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए डिप्रेस्ड हो, या फिर तुम अपने दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हो, अपने स्कूल दोस्तों के सामने। कितने साल के दोस्त हैं तुम्हारे? मैं अपनी बात करूं तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सागर एमपी से हूं, नवोदय। तुमने शायद ये स्कूल पहले ना सुना हो, लेकिन मैक्सिमम ने सुन रखा होगा। ये हॉस्टल्स वाले स्कूल्स होते हैं। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 7 ईयर्स हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, 80 बच्चे। तो आप ये सोच लो कि जो 80 बच्चे हैं 7 साल से साथ में रहेंगे, तो उनके बीच में कितनी दोस्ती होगी, कितनी गहरी दोस्ती होगी, इमेजिन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 7 ईयर्स खत्म हुए, 12th क्लास खत्म हुआ ना भाई, मेरे जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, इवन अब वो भी अक्सर बात नहीं करते मोबाइल पे, वो भी मिलते नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। कुछ आईआईटीज में, कुछ एनआईटीज में, कुछ एम्स में है, तो कुछ जो कॉमर्स वाले हैं वो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई प्राइवेट कॉलेजेस में है, एलएनसीटी भोपाल में भी है, तो जेईसी जबलपुर में है, तो सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। भाई यदि तुम्हारा रिजल्ट आएगा, हो सकता है 1 आध 2 तुम्हें रिएक्शंस मिल जाए अपने ग्रुप पे, दैट्स इट, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए उस दिन उस चैट, उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था तब मुझे लग रहा था यार मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे मैं जब चैनल खोल रहा हूँ। ट्रस्ट में, जब मैंने जो लिंक है ना, जब वो अपने ग्रुप पे डाली थी ना भाई, सिर्फ 3 से 4 रिएक्शंस आई थी, वो भी पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। उसके बाद किसी को कोई मतलब ही नहीं था। मैं ये नहीं बोला कि गलत सेंस में, मतलब उनको नहीं, भाई हाँ ठीक है तुम खोल रहे हो बेटर है, बट उनको ऐसा कुछ मतलब नहीं रहा, सब अपनी लाइफ में बिजी है। क्योंकि तो तुम दोस्तों के सामने अपने आप को प्रूफ करना तो छोड़ ही दो भाई, वो तो दोस्त हैं, उनको, उनके सामने तुम क्या ही प्रूफ करोगे, वो तो तुम्हें बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो अपने माता और पिता, मतलब पेरेंट्स। तो मेरे भाई मैं तुम्हें एक बहुत इन डेप्थ चीज बताने वाला हूं, इस चीज को समझो कि जो तुम्हारा जब रिजल्ट आता है और जब तुम पास या फेल होते हो ना, तो तुम्हारे, या फिर मैं तुमसे ये बोलूं कि जब तुम रिजल्ट में पास हो जाते हो या फिर तुम्हारे आईआईटी में एक अच्छी रैंक आती है, तुम आईआईटी जाते हो, तो पेरेंट्स इसलिए खुश नहीं है कि तुम आईआईटी में जा रहे हो, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। पता वो क्यों खुश है? वो इसलिए खुश है क्योंकि तुम खुश हो। पेरेंट्स की खुशी तुम्हारी खुशी से होती है, तुम्हारे सिलेक्शन से नहीं होती है। और जब तुम फेल हो जाओगे तो तुम दुखी होगे, उस दुखी से वो दुखी होंगे। मतलब ये है कि यदि तुम आईआईटी में फेल हो गए ना, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स को ये चीज समझा पा रहे हो कि पापा मैं फेल तो हुआ हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं दुखी नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, कहीं ना कहीं मेरे पास और भी प्लान्स हैं, मैंने मेहनत की है और मैं अब उन प्लान्स के लिए काम करूंगा। पापा कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं। मजाल है कि तुम्हारे पेरेंट्स दुखी हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे रिजल्ट से उनको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी खुशी से उनको मतलब है कि यदि तुम खुश हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स को लग रहा है ठीक है आशीष जो है वो खुश है, भाई वो कितनी डिस्कम्फर्ट में हो वो खुश फील करेंगे टुवर्ड्स मी।
और यदि मैं बता रहा हूँ यदि मैं टेंशन में हूँ तो वो कितने ही कंफर्ट में क्यों ना हो, चाहे वो एसी की उसमें हो, अच्छे रूम में बैठे हो, कंफर्टेबल जगह पे हो, तब भी उनको टेंशन होगी कि उसको क्यों टेंशन है। सो पेरेंट्स का यही केस है, तुम्हारी खुशी से उनकी खुशी होती है, तो भाई किसी को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सिलेक्शन से। देखो रियल लाइफ और रियल लाइफ से बाहर निकलो कि 2 किलो मिठाई एक्स्ट्रा भिजवाएंगे, जिन्होंने बोला था सिलेक्शन नहीं होगा। भाई जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आया था, 12th का रिजल्ट आया था, तो मिठाई केवल एक दिन बटी थी बस, उसके बाद से सब नॉर्मल ही चलता है। तो जब किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, ना पेरेंट्स दोस्त पड़ोसी, किसी को अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इनके प्रूफ करने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों डिप्रेस्ड करते हो, डिमोटिवेट करते हो। पता है पूरी लड़ाई किस चीज की है, ये जो तुम सब कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? दिस इज द रियली अ गुड क्वेश्चन कि किस लिए कर रहे हो। तुम ये जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो, खुद के लिए। भाई अपन खुद के लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें, समझ रहे हो? अपनी लाइफ है, बी सेल्फिश एट दिस पॉइंट। सेल्फिशनेस होनी चाहिए पॉजिटिवली, खुद के लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें। अपना करियर सेट होगा, अपन आईआईटी बॉम्बे में खाना खा रहे होंगे अच्छा वाला, अपन आईआईटी बॉम्बे का फेस्ट एंजॉय कर रहे होंगे, अपन आईआईटी बॉम्बे का टैग लेके घूमेंगे। नॉट ओनली द आईआईटी बॉम्बे, सारी आईआईटीज अच्छी हैं, सारी एनआईटीज अच्छी हैं, आईआईटीज एनआईटीज में अपन जाएंगे। यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज में जो सिलेबस है वहां पे जो प्लेसमेंट नहीं होंगे उसके लिए अपन रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्राइवेट कॉलेज की हाई फीस भी अपन पे कर रहे होंगे। तो सारी चीजें अपने लिए हैं, खुद के लिए। पेरेंट्स के लिए कनेक्ट मत करो इस चीज को, पेरेंट्स तो तुम्हारी खुशी से खुश हो जाएंगे, सारी चीजें खुद के लिए कर रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझो। तो जब तुम खुद के लिए सारी चीजें कर रहे हो तो क्यों तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो बार बार? और यदि तुम ये जानते हो कि मैं तो भाई खुद के लिए ही पढ़ रहा हूँ लेकिन तब भी तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब मैं 11th और 12th में ना प्रिपरेशन किया करता था, 11th और 12th में, तो बहुत बार आया था कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दूं, और तुम्हारे माइंड में भी आया होगा। लेकिन क्या तुम आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ पाए? नहीं, मैं भी नहीं छोड़ पाया। क्योंकि एक बार बच्चा जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है तो वो उसको छोड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि 11th और 12th का जो सिलेबस है, अब 11th और 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो जेई में भी वही सिलेबस है तो उसको भी पढ़ देते हैं सब, तो उसको छोड़ ही नहीं पाते। और भाई जब तुम आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ ही नहीं सकते तो उसमें डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम ये समझो पूरा साइकिल है वो। तो फिर यदि तुम 2 से 3 दिन डिप्रेस्ड रहोगे, आना फिर से तुम्हें प्रिपरेशन पे वापस ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तुम्हारे जेई 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 1 महीना बचा है। यदि तुम 1 मार्च 2 मार्च को डिप्रेस्ड हो तो तुम्हें पता है कि 3 से 4 मार्च को मेरे को वापस प्रिपरेशन करनी ही है। तो जब तुम्हें पता है कि प्रिपरेशन में छोड़ नहीं सकता, मेरे को प्रिपरेशन करनी ही है, तो भाई अपने बेटरमेंट पे काम करो, अपने बेटरमेंट पे काम करो, ना कि डिप्रेशन पे, ना कि डिमोटिवेशन पे। चीजों को बेटर बनाने पे काम करो। डिप्रेस होगे, टाइम वेस्ट होगा। और तुम्हें जबकि पता है कि ट्रैक पे वापस मुझे आना ही आना है, तो बेटरमेंट पे काम करना सीखो। डोंट बी डिप्रेस्ड, बी बेटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि लास्ट का मोमेंट है, 1 महीना है, तुम्हारा एनआईटी और आईआईटी का सीट रियली इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे करियर को इफेक्ट करने वाला है। जो तुम्हें पैसे कमाने हैं, लाइफ में आगे लग्जरीज चाहनी है, वो सारी चीजें तुम्हारे इस सिलेक्शन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो 1 महीना बस फाइट मार लो। वेदर तुम्हारे 70 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, डजंट मैटर, बस 1 महीना जो है फाइट मार लो बस। क्या पता यार कि एग्जाम जब हो उस टाइम पे तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे दे, जो क्वेश्चन तुम करके गए थे वो आ जाए, एवरेज बच्चे तुम्हारी शिफ्ट में अपीयर हो जाए, जैसे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल लो हो जाए, तुम्हारा रिजल्ट सच में अच्छा आ जाए। हो सकता है 150 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बना है, 240 पे भी 99 बना है, लेकिन तुम्हारी शिफ्ट में 150 पे बन जाए। एनीथिंग कैन हैपन। तो एक बार पॉजिटिव सोच के 1 महीना खुद के लिए पढ़ाई करो, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।